नमस्कार, कैसे हैं सब। तो पानी ग्राइज के एक नए ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। तो आज मैं एक नए कहानी के साथ आ गई हूँ, तो चलिए सुन लेते हैं। तो एक गांव में दो मित्र रहते थे, किरारी मल और रामू। किरारी मल एक बहुत बड़ा व्यापारी था और रामू एक गरीब आदमी था। दोनों में सामाजिक तौर पर कोई बराबर नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों में मित्रता बहुत अच्छी थी। तो किरारी मल बहुत बड़ा व्यापारी था और रामू एक गरीब किसान था। तो क्या हुआ, एक समय किरारी मल का व्यापार अच्छी से चल नहीं रहा था, वो धीरे धीरे गरीब होने जा रहा था। तो किरारी मल ने सोचा कि गांव में मेरा व्यापार अच्छे से चल नहीं रहा, तो मैं दूसरे शहर में जाके क्या करूं, अपना व्यापार स्टार्ट करूं, दुकान खोलूं, या जो भी उसका व्यापार था वो नए तरीके से व्यापार स्टार्ट करना चाहा। और फिर वो दूसरे शहर की ओर चलने लगा। फिर दूसरे शहर में उसका व्यापार जब बहुत अच्छी से चला तो उसने क्या करा, उसके जो परिवार वाले थे, परिवार वालों को वो गांव से शहर ले गया। शहर ले जाते वक्त उसके पास एक लकड़ी का बहुत मोटे मोटे लकड़ी उसके पास थे। तो उसने सोचा इस लकड़ियों को मैं रामू को दे के जाऊँ, रामू इनको संभाल के रखेगा। जब मैं फिर आऊँगा गांव तो इनसे मैं कोई फर्नीचर बना लूँगा या फिर मैं इनको बेच दूँगा। फिर रामू को उसने कहा, रामू तुम इनको संभाल के रखना, मैं दोबारा जब आऊँगा तो इनका कुछ करूँगा, या तो बेच दूँगा या फिर मैं इनसे कोई अच्छा फर्नीचर बनाऊँगा। फिर रामू के हाथ वो लकड़ी सौंप कर उसने चला गया शहर। फिर एक दिन बहुत साल बाद उसको गांव की बड़ी याद आई। गांव में कैसे रामू के साथ वो दिन बिताता था और गांव की दिन बहुत याद आए। तो उसने सोचा मैं गांव कुछ दिन के लिए गांव रहने के लिए जाऊं। फिर गांव आया, रामू के साथ बहुत अच्छी तरह से घूमे, चले फिरे, खाना खाए। फिर उसको याद आया लकड़ी की बात। फिर रामू के पास गया और उसने कहा कि रामू, मैंने तुम्हें जो लकड़ी रखने के लिए दिए थे वो मुझे दे दो, क्योंकि अब तो मैं आ गया, फिर मैं उसका कुछ इंतज़ाम करूँगा। तो रामू स्वभाव से थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लालची था। उसने कहा, ओ हाँ, तुमने जो लकड़ी मुझे दिए थे उसको तो चूहे ने कुतर डाला। तो किरारी मल बहुत चालाक था, तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जानता था इतने मोटे मोटे लकड़ियों को कभी भी चूहे कुतर नहीं सकता। फिर वो मन को थोड़ा दुखी करके घर आ गया और उसने सोचने लगा, एक दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने उसको ईमानदार समझा था, इतनी ईमानदारी के साथ मैंने मेरे इतने सारे लकड़ी, इतने महंगे महंगे लकड़ी उसको रखने के लिए दी थी और उसने ऐसा इंतज़ाम कर दिया उसका। फिर उसने बोला, इसको मैं अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा, लड़कर कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसने फ़ोन किया रामू को और रामू को बोला, रामू, मैं तुम्हारे बेटे के लिए एक बहुत महंगी घड़ी लाया, तो आज तुम एक काम करो, आज दोपहर को उसे भेज दो हमारे घर में, वो लंच करेगा हमारे साथ और फिर शाम को वो घर वापस जाएगा। तो रामू इतना लालची था, उसके बेटे को उसने दोपहर को खाना खाने के लिए किरारी मल के घर भेज दिया। फिर शाम हो गया, रात होने जा रहा था। जब देखा रामू उसका बेटा घर नहीं आया तो किरारी मल को फ़ोन किया और उसने पूछा, अरे मेरा बेटा अभी तक घर क्यों नहीं आया। तो उसने बोला, ओ अच्छा, तुम्हारा बेटा घर नहीं पहुंचा, तो आज ना बड़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो तुम्हारा बेटा पतंग उड़ा रहा था छत पे, क्या पता हवा उसको उड़ा कर ले गया होगा पतंग की तरह। तो रामू बड़ा चकित हो गया उसकी इस प्रकार की बात से और उसने बोला, कैसी बातें कर रहे हो तुम, इतना बड़ा बच्चा है मेरा, इतना बड़ा है और उसको पतंग की तरह हवा उड़ा के ले सकता है। फिर उसने उसको बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाया और फिर बोला, ठीक है कोई बात नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। फिर रामू पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन जाके जब सारी बातें बताया तो पुलिस किरारी मल के पास आया और किरारी मल ने फिर कहा पुलिस को कि देखो भाई, मैंने जब गांव से शहर गया था तब इसके पास मेरे बहुत कीमती लकड़ियां थे, उनको मैंने रामू को संभालने के लिए बोल के गया था, लेकिन रामू ने जब मैं 10 साल बाद
उसको मांगा तो रामू ने कहा उनको चूहे ने कुतर डाला। तभी मैंने उसको बिना लड़ाई किए चुपचाप ये बात सुन के मैं आ गया घर, और मैंने सोचा कि इसको एक अच्छी सी सबक सिखाना चाहिए, और सबक सिखाने के लिए मैंने एक प्लान बनाया था और इसको कहा था तुम्हारे बच्चे को पतंग की तरह हवा ने उड़ा के ले गया। तो इसको शिक्षा देने के लिए मैंने ऐसी बातें बताया था। तो पुलिस ने किरारी मल की ऐसी बातों पर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा, और उसने रामू को बहुत डांटा और कहा तुम दोस्त बनने लायक नहीं हो। तुम जहाँ पे भी वो लकड़ियों को रखे हो तुम उन लकड़ियों को किरारी मल को वापस करो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके चलूँगा। तो रामू ने सॉरी बोला, माफ़ी मांगा, और वो लकड़ी जितने भी उसके पास था वो किरारी मल को वापस कर दिया। और किरारी मल जहाँ पे उसके बेटे को, रामू के बेटे को रखा था अपने ही घर पे ड्राइंग रूम में बिठा के रखा था, उसको फिर लेके आया और रामू को कहा कि कभी भी किसी की भरोसा नहीं तोड़ना, विश्वास नहीं तोड़ना। अगर किसी की विश्वास तुम तोड़ देते हो तो दोबारा तुम्हें कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी दिया हुआ वचन, अपनी जान चली जाए लेकिन वचन हमेशा निभाना चाहिए। और अक्सर हम सोचते हैं किसी की गलतियों को चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन माफ़ करने का भी एक लिमिट होता है। हम जिनको माफ़ करते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, हमेशा वो गुनाह करते जाते हैं। उनकी गुनाहों का लंबा लिस्ट बन जाती है, और माफ़ करने वालों की लिस्ट भी माफ़ी कर करके लंबी लिस्ट बन जाती है। तो जो गुनहगार हैं उनको भी एक आध बार शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। ठीक है, तो कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और हाँ, इस कहानी का जो मोरल होगा वो मोरल मैं बताना भूल गई। इस कहानी का मोरल होगा टीट फॉर टैट।